गैस तो हम देखते हैं चैप्टर थर्ड का एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, देखो एग्जाम्पल सेकंड में क्या कह रहा है। रुमाली वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। ठीक है, तो गैस देखो ये क्या परचेज वाला केस है। इससे पहले मैंने जो जो एज वाला केस था वो करवा दिया है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के ना कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें से मैंने एक करवा दिया है, जो एज वाला तरीका था वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब क्या परचेज वाली है। तो जब भी परचेज की बात करेंगे देखो वो किस तरीके से होगा। तो क्या है कि रुमाली रुमाली वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ठीक है, तो देखो जो भी इसमें आर्टिकल होंगे तो हम क्या उसकी कॉस्ट को पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है और एक इरेजर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट को पहले लेट करते हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है, वन पेंसिल की बात कर रहे हैं। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेंसिल फर्स्ट है उसकी पहले कॉस्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्या हमारे पास रेजर है। तो लेट कॉस्ट ऑफ वन रेजर बी वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पहले हमने लेट कर ली है। ठीक है, तो हम इसमें जो पेंसिल की कॉस्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास वन है। ठीक है, वन पेंसिल और जो वन रेजर है उसकी क्या कॉस्ट हमने एक्स और वाई लेट कर ली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उस पर, देखो इसने कितने परचेज किए हैं। सबसे पहले हमें ना दोनों की कॉस्ट लेट करनी होती है। तो कह रहा है परचेज 2 पेंसिल एंड 3 रेजर। ठीक है, तो देखो अब क्या है, 2 पेंसिल परचेज किए हैं और 3 रेजर परचेज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो फिर कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल क्या होगा, देखो तो मेरे पास 2 पेंसिल परचेज किए है और उसकी कॉस्ट कितनी है, इनटू में एक्स है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। देखो जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हो, ठीक है, तो मान के चलो 5 रुपये का वन पीस है। वन पीस कितने का है, वन पीस हमारे पास 5 रुपये का है। तो अगर आपको मान लो 10 पीस लेने, तो क्या करोगे, जो 10 × 5 कर दोगे ना, तो कॉस्ट कितनी 50 आएगी उसकी। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट कितनी है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट कितनी 5 रुपये की है। ठीक है, तो हमें अगर 10 परचेज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10 की कॉस्ट आ जाएगी, 10 पीस की कॉस्ट आ जाएगी। वैसे ही हमारे पास अगर पेंसिल 2 है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट हमने क्या लेट की है, एक्स लेट की है, तो 2 × में एक्स। वैसे ही हमारे पास क्या है फिर, कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर। ठीक है, तो अब क्या है, 3 इरेजर परचेज कर रहे हैं तो 3 × में y। ठीक है, जो रेजर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, y, तो 3 × में y, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3y। ठीक है, अब देखो इसकी जो टोटल कॉस्ट है कितनी है, 9 है। इन दोनों को परचेस करने की कॉस्ट कितनी है, तो हम कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंसिल और प्लस में कॉस्ट ऑफ इरेजर कितना है, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास, 9 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है हमारे पास, 2x। और फिर जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेजर कितने हैं, 3y है। और टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 9। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे कह रहा है कि हर फ्रेंड सोनारी सॉ द न्यू पेंसिल वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड रेजर विद रोमाली एंड सी bought 4 pencil and 6 razor of the same kind for ₹18। ठीक है, अब क्या है, उसकी फ्रेंड ने 4 पेंसिल एंड 6 रेजर परचेज किए हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या है हमारे पास, सेम होगा। तो देखो जैसे हमें पता है, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, जो कॉस्ट 4 पेंसिल कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज इक्वल टू 4 इंटू मैक्स, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है। फिर जाके कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना है हमारे पास, वो y है। तो फिर कॉस्ट ऑफ, हमने क्या 6, उसकी फ्रेंड ने क्या 6 रेजर परचेज किया, 6 रेजर इज इक्वल टू 6 इंटू में वाई इज इक्वल टू 6y, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 4x प्लस 6y और इज इक्वल टू में 18, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। अब क्या है, इसमें हमें x की और y की वैल्यू डालनी है। हमारे पास क्या है, इसके बॉक्स बन जाएंगे, ठीक है, उससे ग्राफ बन जाएगा आराम से, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं आता फिर मैं बता देता हूँ उसमें। देखो जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, यह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। इसका अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो पहले x इज इक्वल टू हमें क्या है 0 लेना है, ठीक है। तो 2x के प्लेस पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और फिर क्या करेंगे, ये 0 हो गया तो प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। x के प्लेस पे 0, y कितना आ गया 3, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, एक बार y इज इक्वल टू हम क्या है 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो 2x प्लस 3y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 9, तो फिर क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, ठीक है। तो अब क्या y के प्लेस पे 0 लिया तो x के प्लेस पे क्या है 4.5। वैसे ही हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी, फिर से क्या ग्राफ प्लॉट कर दो, दैट्स ऑल। गाइस देखो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे पहले जो मैंने करवाया था, ठीक है, वो क्या मेरा एज वाला केस था, ठीक है। एज वाले केस के मैंने क्वेश्चन कराए हैं और हमें इस तरीके से करना होता है। और उसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन था वो परचेस वाला था, ठीक है। तो ऐसे करके और भी टाइप की इक्वेशन होती है, वो सारी की सारी मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो अब सारी की सारी वीडियो देखना जिससे आपको कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।